अब मैं भाई रामदेव ककोड़िया को आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से रामदेव भाई का स्वागत करें। हम सब एकता के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों भाई एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। रामदेव भाई, पहले तो ये जो पीछे बैठे हैं इनको मंच में बैठने के लिए नहीं बैठाया है। ये जब तक यहाँ नीचे जमीन पे नहीं बैठेंगे मैं बात नहीं रखूंगा। बहुत सारे नेता आए, बात कर ली, लेकिन असल खूनी की पीड़ितों की बात नहीं करी। उनको वो आए इस हिसाब से एक मोबाइल वाले के साथ में लेकर आए, उनके साथ में लेकर आए तो मेरा वीडियो बनाना और मैं अच्छा बोलूंगा और वायरल होगा, लोग को देखेंगे, लेकिन असल मुद्दे पर बात नहीं हूँ। एक दो शब्द नेता ने बोला साहब, मैं ये बहुत बोलता सुना नहीं शायद इधर के लोगों ने, मैं बात नहीं रखूंगा जब तक ये सब लोग नीचे इधर बाहर नहीं आएंगे आगे सामने। मुझे भी तो पता चला कि गोली को आने वाले लोग कुत्ते हैं। सब लोग पहुंचाएंगे। हम सतत 3-4 दिन से पानी में कीचड़ में बैठे हैं और तुम टेंट के ऊपर बैठे। रात बहुत नींद नहीं आती। उनसे पूछो घर में वाला से इनकी नींद आती है क्या? और मेरे वन विभाग के लोगों को कहना चाहता हूँ, या तो मैं सीधा इधर से जेल जाऊंगा, ये तो इन लोगों का हक दिलाकर जाऊंगा। ये बात है, याद रखना। ये घमंड में मत रहना कि आदिवासियों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। राता माटी हटा के लोग कितने हैं? हमने 8 दिन तक सतत संघर्ष करा और कलेक्टर और एसपी और कमिश्नर को 2 दिन तक जंगल में सौपरमल खाया, याद है कि नहीं? उनको हजारों जमीन दिलक आए हैं। मेरी बात शुरू करो इससे पहले मैं शायरी के नाम चाहता हूं कि वन विभाग की जिद है आदिवासियों का आसाना गिराना की। क्या वन विभाग की जिद है आदिवासियों का आसाना गिराने की? हमें भी जिद है वहीं आसाना बनाने की। हमें भी जिद है वहीं आसाना बनाने की। अवसरों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और मैं अगर कौन लोग है अधिकारी लोग थोड़ा सुन ढांडे में से बाहर निकल के और ऐसी वाले कमरे में से भी बाहर निकल के सुन ले मेरी बात थोड़ा। और हम इतने आसानी से जाने वाले लोग नहीं है, ये भी कहना चाहता हूं। हम लोग बिरसा के लोगों को, बिरसा के वंशजों को मुकदमे से जेल से डराने की कोशिश मत करना। हम इस समाज के लिए, हम इस जल जंगल जमीन के लिए आखिर सांस तक लड़ेंगे और अगर हो सका तो इस समाज के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। मैं 1 साल से खामोश था, सीधा साधा बैठा था, पर लेकिन वन विभाग के लोगों ने उंगली करी। वन विभाग के लोगों ने उंगली करी। मैं जो साहब से पूछना चाहता हूं, अगर तुमने कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करी तो फिर कलेक्टर एसपी डीओपी कीचड़ में हमारे पास क्यों गए? हमारे पास कीचड़ में क्यों गए और पानी पड़ते में क्यों गए? इसका मतलब है कि तुमने गलत कार्रवाई करी तो तुमको भुगतना पड़ेगा। और वो एसडीओ कहाँ है? और हम लोगों की मांग है, और जो मैं अभी मांग बताऊंगा, और अगर ये छूने के लोगों की मांग नहीं मानी तो ध्यान रखना हम एक सड़क जाम कर देंगे। ये याद रखना। हम लोग 4-4 दिन तक भूखे प्यासे रहने वाले लोग हैं, और हमारी बहनें भी 4-4 दिन से भूखी है, उनने ढंग से खाना नहीं खाया। मैं 6 आंदोलन कर चुका हूँ। और एक बात याद रख लेना, तुमने मुझे जागा है, कुछ लोगों ने सोचा था, अधिकारियों ने सोचा था, वन विभाग के लोगों ने सोचा था कि रामदेव तो घायल हो गया और खत्म हो गया इसकी कहानी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं,
देवास जिले के अंदर अभी मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी औकात नहीं कि आदिवासी के एक इंची भी जमीन छीन लो। हम कानून और संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, और अगर ये वन विभाग वालों ने दिमाग खराब करा तो गठन भी तैयार है, तुमको भगने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात भी याद रख लेना। और एक विधायक आया था, वो कलेक्टर साहब आया था और 20-20 हजार रुपए देखे गया हमारे पीड़ित परिवार। तू क्या हमारे को भीख दे रहा है क्या? भीख दे रहा है क्या विधायक? 20,000 रुपए भीख होते कि नहीं? इतने तो भीख देते हैं लोग, इतने तो भीख देते हैं। और कलेक्टर साहब, एजीएम साहब, तुम्हारे 20,000 रुपये हमको भीख नहीं चाहिए भाई, भीख नहीं चाहिए। जब तक उनके मकान नहीं बनेंगे मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक उनके पट्टे नहीं बनेंगे जब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इस बात को ध्यान रख लेना, और आखिरी साथ तक लड़ेंगे, और अगर इसकी जान भी देना पड़े इन खिलौने के लोगों के लिए, अगर मुझे जान देना पड़े तो मैं 100 बार जान देने के लिए तैयार हूं। तुम लोगों को लगता है कि रामदेव पर टोपला भर के मुकदमा कर देने डर जाएगा? ये हमारा पूर्वज इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए फांसी पर झूल गए थे। एक रामदेव ककोड़े भी अगर फांसी पर झूल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हजारों पर हम किसी भी कंडीशन में जमीन के मामले में, किसी भी कंडीशन में आदिवासियों का ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे और नहीं सहेंगे, भले ही कुछ भी करना पड़े। हमारे प्रमुख मांगे हैं कि जिन लोगों को मकान तोड़े, और एक बात और याद रखना, 2 पैसा आप सुनते होंगे फॉरेस्ट विभाग के, हम जान दे देंगे लेकिन मकान तो और जमीन तो नहीं रहेगी। और इन बहनों के लिए अगर गोली खाना था पड़े, और कल से मैं आ गए हूं तो इन बहनों के साथ मैं भी ऐसा खड़ा हो जाऊंगा। गोली मारना है तो मेरे को मारो। और समाज अच्छी तरह से जानते, मैं भाषण नहीं देता, हम लोग काम करते हैं। और कितनी जमीन छुड़ाई है किसी विधायक मंत्री ने भी नहीं छुड़ाई है। रातामार के हरदा के लोगों से पूछो, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये हरदा के लोगों से पूछो, रातामाटी के लोगों से पूछो। हजारों मामला, हजारों एकड़ जमीन हमने छुड़ाई है। मैं पहली मांग, मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि ये ऐसे तो हमारी मांग मानेंगे नहीं, हमको तो कुछ बड़ा करने पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है ये इतना आसानी से नहीं मानने वाले। कल सब लोग अधिकारी सब लोग आए थे तो गमछाड़ थे, तो मैं अकेले था, 2-4 लोग थे मेरे साथ जितेंद्र भाई थे, तो तुमने डरा लिया। अब आके बता डरा के, अब आके डरा के बताओ। हम लोगों की जायज मांग है और तुम घुमा फिरा के आंदोलन का खत्म करना चाहते थे, लेकिन समाज के युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी 4 मांगे लिखित में नहीं देंगे, तो हम लोग एक बात और सुन लो, अगर आके बता दो तो हम रोड पे से वापस आ जाएंगे शांतिपूर्वक तरीके से। कोई ना अधिकारी लोग सुन ले और हमें बता दे कि हम लिखित में तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे, तो हम लोग उसको दूसरे से जुगाड़ करेंगे। हम लोगों ने महीने तंबू पे रोड पे आंदोलन चलाए हैं, हमने महीने रोड पे आंदोलन चलाए हैं। हमें पता है क्या करना है, किस स्थिति में क्या करना है, हमें अच्छी तरह से पता है। हमारी पहली मांग है कि जिनके मकान तोड़े हैं वहीं पर और उसी जमीन पर पट्टा दिया जाए और उनका मकान वहीं पर बनाया जाए। दूसरी ये मांग है हमारी क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है रोड की। आजादी के 75-76 साल हो गए, आज भी हमारे खिलौने की महिला
कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे इस साइड और कंधे में झोली लेके जाते हैं, और नदी है बीच में, साफ कांतले भूल भी कहाँ है वो तो अभी से भागना चालू कर दी। साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे जा भूरिया जी। सामने वाले को बैठा दे। 76 साल हो गए और ये महिला मंत्री जी, पूर्व मंत्री ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये महिला एक तरफ ऐसे झूले जब भी डिलीवरी होती है ऐसे झूले लेती है और एक हाथ में कोई पुरुष पकड़ता है, पीछे पकड़ता है और उनको लाद कर लेकर जाते हैं। जब नदी आती है बहुत परेशानी आती है, आज तक रोड की समस्या नहीं हो। और हमारा गांधी खसी विधायक बोल के कहा था कि हम जैसे चुनाव होगा हम लोगों को वोट दो। अरे वोट दिया, बढ़िया तरीके से फिल्म जीतवाई और जीतते ही मैं काम लगवा दूंगा। लेकिन 8-2.5 साल हुए अभी तक काम का आता पता नहीं। अब क्या करना है उसका, उसका इलाज करेंगे। नदी पार नहीं होगा वाली, ये भी याद रखना। और तीसरी हमारी एक प्रमुख मांगे थी कि देवास जिले में जितने भी अतिक्रमण तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि हमारी जमीन हमारे बाप की है, फॉरेस्ट वर्ग नहीं है। ये जमीन हमारे बाप की है और इस जमीन के बचाने के लिए हमारे टांटा भील, बिरसा मुंडा, डोइंगा गौकुल ऐसे महान क्रांतिकारी मरे हैं। तो ये इनके बाप की कैसे हो गई? क्या इन्होंने लड़ाई लड़ी? क्या इन्हें लड़ाई तो हमारे पूर्वजों ने लड़ी। और देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि देश का आदिवासी मालिक है। 4 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मोहन यादव जी ने क्या कि हम लोग सर्वे करा के पट्टे बांटेंगे और इधर पट्टे बांटने की बात की और इधर धर बुड्ढे चालू कर दिया। एक तरफ तो तुम पट्टे देने की बात करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो कि आदिवासियों को पूरे घरों को गिरा दी जाए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 करोड़ आदिवासी है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। वो कहते हैं सोते हो शेर को जगाने की कोशिश मत करो। और जिस दिन जागे उस दिन बुरा बात है। जो क्षेत्र से विधायक है ना, ये घर से बाहर भी नहीं निकले। और थोड़ा हमारे महिला ने की अंडे भी लेके गए। अरे थोड़ा बहुत शर्म करो। एक जो गया था उन्होंने हमारे महिला ने की कि बड़े से देसी मुर्गी के अंडे रखे थे, अंडे भी लेकर गया साथ में। तुम चुन्नी भर पानी में डूब को मर जाओ। साथियों, मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से रोड पे चलेंगे और हम लोग ये बैनर आगे रहेगा, हमारी महिला आगे रहेगी। और जब तक घूम के आए, जब तक अगर लिखित में नहीं देते हैं 4 हमारी मांग, मैं मांग गिनाना चाहता हूँ। दादा बेर सिंह दादा कहाँ? अच्छा रंजी दादा अच्छा आ जाओ। हमारा गिर गया अपन नहीं, वो तो ज्ञापन है ना हमारे पास। ये सभी मांगे सुन ले। ये झंडे में से निकल कर जो ये नीम के नीचे जो बैठे हैं अधिकारी लोग, थोड़ा सुन ले भाई।
हम घूम के आया आज, जब तक अगर लिखित में नहीं दिए तो इतना याद रख लेना, खाते गांव के लोग, किसान लोग हमको पेट पाल देंगे, पालेंगे कि नहीं पालेंगे? आटा पीटा के व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ये सब लोग व्यवस्था कर देंगे। खाते गांव के इतने दान बेरू लोग हैं, ये सब लोग हमारी व्यवस्था कर देंगे। अगर ये चार ही मांगे अगर लिखित में नहीं दी तो हम लोग इधर से घूम के आकर इधर से वापस जाकर तालाब पर सामने रोड पे बैठ जाएंगे। या तो आज लट खाड़ा या सरकारी क्वार्टर खाली। इनको सरकार की गाड़ में भर दो उंगली नहीं क्वार्टर। थोड़ा सुन लो। आदिवासी एकता कहाँ से जिंदाबाद? आधे तो बोल रहे हैं, आधे तो खड़े हैं, आधे तो मरे हैं, आधे तो वीडियो बनाना आए हैं, आधे तो भाषण देना आए हैं। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि आधे लोग भाषण देने आए हैं? और अगर लट पड़ेगा सबसे पहले भागेंगे। मुझे पता है आधे लोग सबसे पहले भागेंगे। हमारी पहली मांग ये है कि जिन प्रभावित ये हमारी पहली मांग है नंबर 1 यह कि जिन भी प्रभावित लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन सभी प्रभावित परिवारों को प्रशासन के द्वारा टीन शेड का निर्माण बारिश के मौसम को देखते हुए करके दिया जाए। अकाल प्रभाव है 30-40 का। दूसरा है यह कि ग्राम पटरानी से खिवनी खुर्द तक सड़क निर्माण एवं नदी पर पुलिया निर्माण कार्य नहीं होने से जनजीवन प्रभावित होता है एवं महिलाओं एवं बुजुर्गों को आने जाने में काफी परेशानी होती है एवं गर्भवती महिलाओं को झोलियों में टांग कर ले जाना पड़ता है, इसलिए सड़क निर्माण कार्य तत्काल किया जाए। तीसरी मांग है यह कि प्रभावित परिवारों के सदस्यों के मकान ज्यादा तोड़े गए हैं लेकिन प्रशासन के द्वारा जो सूची बनाई है उनमें कम लोगों के नाम दर्ज किए हैं, इस कारण सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने की जाए। चौथा है यह कि प्रभावित परिवारों में कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं बनाए गए हैं, उन प्रभावित परिवारों की सूची बनाई जाकर उन्हें आवास योजना के तहत कुटीर प्रदान किया जाए। पांचवा है यह कि वन विभाग के जो भी अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल थे उन सभी अधिकारी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। छठा नंबर यह कि देवास जिले के भीतर जितने भी आदिवासी परिवार के लोग वर्तमान में वन भूमि पर खेती का कार्य कर रहे हैं उन आदिवासी परिवार के लोगों को नहीं हटाया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। दादा ने ये 6 मांगों का जिक्र कर दिया। मेरे आवाज में दिक्कत है, नहीं तो पहले मैं कैसे बोलता था ये सब लोग जानते हैं हर चीज तरह से। ये शायद अधिकारी उन्होंने सुन लिए होंगे। और अभी हम सड़क पे जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और अगर हमारी मांगे यहाँ पर अधिकारी जिले के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब कोई भी यहाँ आकर लिखित में अगर नहीं देंगे तो फिर हम यहाँ आएंगे, वापस रोड पे चले जाएंगे। इधर से घूम के आते हैं। तुम लाठी मारो, डंडे मारो, गोली चलाओ, खाने के लिए चाहिए तैयार, बार बार थोड़ी मरेंगे, एक ही बार मरेंगे। और अगर तुम मार भी देगो तो कम से कम हम पूजाएंगे तो सही। लोग याद रखेंगे कि खिलौने के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग मर गए। भाई क्या बात करो यार। और लाखों आदिवासी जनता ने जमीन बचाने के लिए मरा है, हम कोई अकेले नए काम नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है दादा, हम लोग शांति बता ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग लिखित में देंगे तभी तो ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने का काम नहीं है, हमने बहुत बार कर लिया ज्ञापन देने का काम। किसके ये
मन खा जाते हैं जाफर लिखे रखे कागज में। हाँ अरे निकाल सुनो कृष्णा भाई महिला आगे रहेगी।